हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले एक प्रायोरिटी में क्वेश्चन है मेरे पास अक्सर आता है, उसका रिप्लाई करना चाहती हूँ डार्क सर्कल्स को लेके। हाँ दोस्तों, जो हमारी आंखों के चारों तरफ काले घेरे बन जाते हैं उनको लेके किसी ने पूछा है कि क्या लगाना चाहिए, क्या लगाना बेहतर होता है, किस कंपनी का क्रीम या लोशन जो भी कुछ लगा सकते हैं एलोवेरा के अलावा, आप बताइएगा। तो देखो, एक तो मुझे डार्क सर्कल है नहीं, है ना, और कभी कभार ऐसा होता है कि जब मेरी नींद पूरी नहीं हुई होती है या कभी किसी दुख की वजह से हम थोड़ा सा ज़्यादा वो कर लेते हैं ना, इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, भावुक ज़्यादा हो जाते हैं, तो मेरी आंखों के इधर फ्लफीनेस आ जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि डार्क सर्कल हो जाते हैं, लेकिन हाँ, फ्लपी हो जाती हैं आंखें, थोड़ी सी हल्की हल्की स्वेल लगने लग जाती हैं, अजीब सा भारीपन लगने लग जाता है। तो उसका तो एक ही उपाय है कि आप आराम से सो लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको डार्क सर्कल हो रहा है तो सबसे पहले आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। कोई लोशन नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी डाइट। क्योंकि जब आपके अंदर आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है उस टाइम पे आपको डार्क सर्कल्स होने लग जाते हैं, और अगर वो मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आपकी आंखें भी कमज़ोर हो जाएंगी और आपके यहाँ पे गड्ढे पड़ जाएंगे। यानी कि केवल डार्क सर्कल नहीं होते हैं, ये आंखें अंदर धंस जाती हैं, ऐसा लगता है कि गड्ढे में अंदर चली गई हैं आंखें। इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है अगर आपने समय पे उसे ध्यान ना दिया तो। अच्छा, अब सब लोग बोलेंगे कि नहीं, हम तो अच्छा खा पी रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हेल्दी चीज़ें ले रहे हैं, अनार भी ले रहे हैं, पालक भी खा रहे हैं, आयरन वाली चीज़ें खा रहे हैं, फिर भी हमें हो रहा है। अगर तब भी आपको हो रहा है, दैट्स मीन आपको वो सारी चीज़ें लग नहीं रही हैं। खाते तो हम सब कुछ हैं, लेकिन क्या वो बच रही हैं, क्या वो हमारे शरीर में वाकई में पहुंच रही हैं? पहला रीज़न तो ये होता है। दूसरा, जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं तो आपकी भूख मर जाती है, अंदर से आपकी इच्छा खत्म हो जाती है, बस किसी तरह कोरम पूरा करने के लिए या ज़बरदस्ती आप थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। तो वो जो थोड़ा सा है वो आपके इतने बड़े शरीर की पूर्ति नहीं कर पाता है। तो उसके लिए बेहतर है कि डाइट का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आयरन वाली चीज़ें, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सारी चीज़ें तो खाने के साथ साथ आपको जो है प्रॉपर रेस्ट का भी ध्यान रखना है। अगर आप जो है रात भर जाग के पढ़ाई करते हैं, रात भर जाग के सिलाई करते हैं, रात भर जाग के आप अपना काम करते हैं ताकि अगले दिन आप उसको दे सकें, तो वो भी आपके लिए हानिकारक है। आपकी आंखें भी कमज़ोर होंगी, प्लस आपको जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो रही है वो भी उससे बढ़ती है। तो सबसे पहले अगर आप इंडिविजुअली मुझसे पूछ रहे हैं तो पहले तो आपको खुद नोटिस करना होगा ना कि आपके पास किस चीज़ की कमी हो रही है। नींद की कमी हो रही है, खाने पानी पीने की कमी हो रही है, किस चीज़ की कमी हो रही है, या ब्लड में कोई इम्प्योरिटी आ गई है, या आप जो खा रहे हैं वो लग नहीं रहा है, आपके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है, जो भी कुछ है वो आपको पता होगा। और हमारे हर व्याधि, जो भी कुछ हमको होता है हमारे शरीर में, चाहे वो मस्से हो, चाहे वो हमारे दांत की प्रॉब्लम हो, चाहे मसूड़ों की प्रॉब्लम हो, चाहे आंखों की बालों की प्रॉब्लम हो, सबका संबंध एकमात्र सिस्टम है पेट, उससे जुड़ा होता है। तो हर एक चीज़, चाहे जो बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं, जो लोग प्रोटीन शेक पीते हैं, वो उनको ज़रूरी होता है कि वो प्रोटीन उनको तभी बॉडी में लगेगा जब वो हैवी एक्सरसाइज करेंगे। उतना जितना वो ले रहे हैं उतनी वो एक्सरसाइज करेंगे, प्लस उस एक्सरसाइज के साथ उनको उतना प्रोटीन और उतनी डाइट लेना बहुत कंपलसरी होता है, हाई प्रोटीन लेना बहुत कंपलसरी होता है। ऐसे ही बैलेंस हर जगह पे होता है। हम लोगों को जो जिम वगैरह जाते हैं जो लोग, उनका रूटीन देख के हमको समझ में आता है कि जिमिंग करने के बाद एक तो डब्बा हाथ में होता है और वो कहते हैं ये मेरा शेक है। क्यों भाई? वो आप ही का शेक क्यों है? क्योंकि उनकी बॉडी को डिमांड करती है कि हमको, अब आपने इतना बर्न किया है तो उसकी पूर्ति के लिए आप कुछ करिए। आपके अंदर वो जो लॉस होता है, जो थकान होती है, उस थकान को मिटाने के लिए वो शेक वगैरह दिए जाते हैं। प्रॉपर वो डाइटिशियन होता है वो देता है, या जिमर जो होता है वो आपको पूरा गाइड करता है ना, उसके गाइडेंस में सारे लोग ये सारे सब कुछ कर रहे होते हैं। तो वैसे ही प्रॉपर जो नहीं जाते हैं जिम, जो ऐसे ही अपना डेली रूटीन करते हैं, जो डेली हाउसवाइफ हैं या जो हम लोग हैं, हम लोगों का एक प्रॉपर खान पान होता है। अब बच्चों से ही सीख लीजिए। जब बच्चे हमारे धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो हम उनकी डाइट में चेंजेस लाते हैं, प्लस उनको उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग हम उनको खान पान देते हैं, उनकी धीरे धीरे डाइट बढ़ाते हैं। अब मेरा बेटा इस समय क्रिकेट से लेके जाने क्या क्या खेल के आता है, ये थक ना जाए, इसको बॉडी में पूरा फुल पोषण मिले, उसके लिए मैंने इसकी थोड़ी सी डाइट बढ़ाई है। जो जो चीज़ें इससे मना थी वो थोड़ी थोड़ी देना मैंने शुरू की है, ताकि इसके अंदर पोषण की कमी ना हो। नहीं तो ये कमज़ोर होने लग जाएगा, चिड़चिड़ करेगा बच्चा। तो वहाँ पे स्कूल में तो कंपलसरी है, तो वो सारा एफर्ट वहाँ पे लगा देगा। जैसे हम लोग अपने काम के प्रति हैं तो रात भर जग के हम लोग अपना एफर्ट लगा देते हैं, बट उसकी पूर्ति कहीं होनी चाहिए ना।
तो नींद भी ज़रूरी है, खान पान भी ज़रूरी है, हर एक चीज़ ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके मन का शांत होना दोस्तों। अगर हमारे मन में कोई खटका है, कोई तनाव है, तो ऑब्वियसली हमको नींद नहीं आएगी, हमें बेचैनी होती रहेगी, भूख नहीं लगेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अच्छा, तनाव केवल हमारा कोई घटना हो जाए उसी से रिलेटेड नहीं होता, हमारा फिजिकली भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जिसकी वजह से हमें मेंटली तनाव हो रहा होता है, हमें पता नहीं चलता। इस बात का आपको सही सटीक जवाब वो लोग दे सकते हैं जिनको माइग्रेन होता है। माइग्रेन का दर्द हम लोग बोलते हैं कि अरे थोड़ा आराम कर लो, और खान पान उसमें भी वही सेम यही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन लोगों को केवल सोचने विचारने की वजह से तनाव नहीं होता है। अगर उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता तो भी बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है। तनाव हमारी बॉडी की वजह से भी होता है। केवल बच्चे के एग्जाम्स हैं ये तनाव, अकेला तनाव नहीं होता है, या हस्बैंड कहीं बाहर गए हैं आउट ऑफ स्टेशन, वो सही है कि सलामत है कि नहीं, क्या है, ये अकेला तनाव नहीं होता है। या मैंने कोई एग्ज़ाम दिया है और उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, केवल ये तनाव नहीं होता है। छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, उससे भी तनाव हो जाता है और हम उसको तनाव मानते नहीं हैं, लेकिन हमारा शरीर जो है उसे एज अ तनाव लेता है और रिएक्ट करने लग जाता है। तो बेहतर है कि उस चीज़ से हम पहले निकलें। मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे आसपास सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, फिर भी वो हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ चल रहा होता है, यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही होती है, यहाँ कुछ ऐसा खटका हुआ होता है जिसकी वजह से हम उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। कहना बहुत आसान है कि तनाव मत लो, रिलैक्स करो, चिल करो, लेकिन ये इतना ही इम्पॉसिबल है। और ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, इसीलिए तो हमें इसे मेंटेन करना पड़ रहा है। अब देखिए, जो बच्चे होते हैं वो बस खाते पीते हैं और जो भी टॉय उनको दे दो उससे वो खेलते हैं और फिर वो रिलैक्स होकर सो जाते हैं। ना उनको उस टॉय की चिंता होती है, ना उनको इस बात की चिंता होती है कि मैं उठूंगा या उठूंगी तो मुझे क्या खाने को मिलेगा, मुझे कहीं जाना है कि नहीं जाना है, मुझे कुछ करना है कि नहीं करना है, क्योंकि उनको उससे कोई मतलब नहीं होता। बहुत ही प्यारा सा रिलैक्स भरा जीवन होता है उनका। लेकिन वहीं हम लोगों को देख लो, छोटी छोटी सी बातों में, हाँ बच्चा उठेगा तो क्या खाएगा, हाँ ये उठ के रोएगा तो नहीं, हाँ मैं ऊपर छत पे कपड़े लेने जा रही हूँ, बच्चा पीछे से उठ के ढूंढेगा तो नहीं। तो इस आदत से हमें उबरना है दोस्तों। हम छोटा बच्चा नहीं बन सकते हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियां तो निभाना है, लेकिन इस आदत से अपने आप को रोक सकते हैं और ये हमारे ही हाथ में होता है। ये छोटी छोटी सी जो तिड़की पिड़की आदतें होती है ना, इनको अगर हमने बैलेंस कर लिया तो 50% हमारी बॉडी बैलेंस हो जाएगी और बाकी के जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तनाव आते हैं, कुछ परेशानियां आती हैं, उनको तो भाई डट के खड़े होकर सामना करना ही पड़ता है, लेकिन वो रोज़ नहीं आती हैं। रोज़ हमारे अराउंड जो है वो ये चुटर पुटर चीज़ें घूम रही होती हैं जिनको हम लोग बहुत भारी बना लेते हैं, बहुत हैवी बना लेते हैं। ओ घड़ी में 7 बज गया, फलाने की चाय का समय हो गया, भागो, हाँ उसकी दवाई मिस हो गई, ओ गॉड। ये सारी चीज़ें, उसकी जिसकी दवाई मिस हो रही है या जिसका जो हो रहा है उसका तो हो ही रहा है, साथ में मेरा भी हो रहा है, ये सोचने की वजह से। तो बेहतर है इसमें बैलेंस कर लिया जाए। चलो अच्छा हो गया ना। मैं क्या करती हूँ, उत्कर्ष के लिए जल्दी उठती हूँ। सभी मम्मियाँ जल्दी उठती हैं, मैं अकेली नहीं उठती, लेकिन मैंने देखा है भागा भागी, बच्चों का टिफिन, बच्चे की ड्रेस, बच्चे का ये, बच्चे का वो। कई लोग रात में ही सब प्रिपेयर करके रख देते हैं ताकि सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा भागम भाग ना हो जाए। उठते ही से हम लोग थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों की ज़िंदगी में रेस लगी होती है। वाटर बॉटल धुली है कि नहीं, ये हुआ है कि नहीं, बैग अच्छे से अरेंज किया कि नहीं, बच्चे के शूज़ कहाँ हैं, सॉक्स कहाँ हैं, सब अच्छे से क्लीन है कि नहीं, आयरन है कि नहीं, सभी चीज़ें हम देखते हैं। परफेक्ट तरीके से हमें काम करने की आदत होती है, लेकिन कभी कभी ना चिल भी कर लेना चाहिए कि अच्छा कोई बात नहीं, आज थोड़ी सी सल पड़ी है, कोई बात नहीं चलता है। क्योंकि हम अगर हेडेक लेंगे तो फिर दिन भर हमारा बहुत बुरा बीतेगा, हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी ही करेगी। सो भाई, अगर आप मेरे हिसाब से पूछेंगे कि डार्क सर्कल, तो मैं तो सबसे पहले कहूँगी कि अपने खान पान को सुधार लीजिए, अपनी दिनचर्या को सुधार लीजिए, आपकी नींद पूरी प्रॉपर होनी चाहिए और एक बार अपना टेस्ट करा लीजिए कि आप जो खा पी रहे हैं वो सब आपकी बॉडी में लग रहा है कि नहीं। आपके अंदर आयरन की कमी अगर हो रही है तो सप्लीमेंट्स लीजिए, और खाने पीने में जो भी ले सकते हैं, खजूर हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, अनार हो गया, जो भी कुछ आप खा पी सकते हैं वो आप खाने पीने में इंक्लूड कर लीजिए और रिलैक्स करिए। किसी भी तरह कोशिश कीजिए। आजकल सबसे ज़्यादा कीमती है आदमी का व्यवस्थित होना। मतलब अच्छा स्वास्थ्य तो एक बहुत बड़ी देन है, मगर हम अपने स्वास्थ्य को खुद ही बिगाड़े होते हैं। कुछ नहीं बचा है तो बच्चे ने पता नहीं टिफ़िन खाया होगा कि नहीं, पता नहीं वो भूखा तो नहीं होगा, पता नहीं उसके पास पानी ख़त्म तो नहीं हो गया होगा। कुछ भी चिंता हमें कुछ भी करनी ही करनी है, तो वो हमें आदत में खुद से सुधार करना पड़ेगा ना। उसके लिए कोई भी रेसिपी रेमेडी नहीं होती है, उसके लिए कुछ नहीं होती। मैं योगा भी बोलूँगी कि योगा करो और मन में कुछ और चल रहा है तो वो योगा भी किसी काम का नहीं है। सबसे पहले आपकी बॉडी
आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छे उसके वेव्स आने चाहिए, तभी कुछ जाके योगा से लेके हर एक चीज़ आपकी बॉडी में लगेगा। जो भी कुछ आप करेंगे वो वर्क करेगा। मैं अपने लिए बस एक ही काम करती हूँ कि मैं अपनी पसंद के ऐसे ऐसे गाने सुनती हूँ ना, ऐसी ऐसी चीज़ें, जितनी देर भी मैं रूम में काम कर रही होती हूँ, झाड़ू लगा रही होती हूँ, अपनी अलमीरा अच्छे से व्यवस्थित कर रही होती हूँ, जो भी कर रही होती हूँ, मेरे अराउंड जो है सॉन्ग्स चल रहे होते हैं। और वही सॉन्ग्स, भले मैं कुछ एक मैंने कलेक्शन बनाया है जो मुझे बहुत पसंद है, ऐसे गज़ल वज़ल रोनू धोनू नहीं कि जिसमें मुझे लगे कि हाय मेरा प्यार मुझसे बिछड़ गया, ये सब नहीं, या मेरा दिल कोई तोड़ के चला गया, इस तरह के सॉन्ग्स नहीं। सॉन्ग्स वही सुनिए जो सुनने के बाद आपकी बॉडी में एक अच्छा संचार होता है, वो आपकी चॉइस होती है। मैं जगजीत सिंह की गज़ल सुनने लग जाऊं और कपड़े धोते धोते पुराने ज़माने की चीज़ें याद करूं कि मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ है, कभी मेरे साथ भी वो हुआ। क्या गाना था, चांदी की दीवार ना तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, कुछ ऐसा गाना था ना। अब कई लड़कों को मैंने वो सुना है कि वो गाना लगा है, चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया। ये गाना मैं सुनूंगी तो मुझे तो उबका ही आ जाएगी, है ना। तो मैं वही गाने सुनती हूँ जो सुनने के बाद मेरे हाथ पैर में एकदम रोमांच हो जाता है, जो एकदम से वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंदर से एकदम एनर्जी लगने लगती है। मैं वैसे मस्त गाने सुनती हूँ, रोमांटिक गाने भी होते हैं उसमें, बहुत अच्छी फीलिंग वाले गाने भी होते हैं, तो मैं उसको प्रायोरिटी देती हूँ। साथ में गुनगुनाती भी हूँ, तो सारी टेंशन उस समय के लिए तो ख़त्म ही हो जाती है। और अगर दिन की शुरुआत इतनी अच्छी होगी तो आगे भी सब अच्छा ही रहेगा। तो आप लोग भी अपना के देखिए, संगीत से बेहतर कुछ नहीं है, म्यूज़िक से बेहतर कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो आप लोग म्यूज़िक से शुरुआत कीजिए, सुबह की शुरुआत आराम से अपने काम करते करते म्यूज़िक सुनते सुनते, जिससे आपके अंदर एनर्जी भरे। ठीक है दोस्तों, टूटा हुआ दिल याद ना आए। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर लेती हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।